अब ज़रा हम हीप में से नोड्स को डिलीट करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो द रूल ऑफ थंब ये है और कि हमेशा आपने हीप के अंदर से सबसे टॉप का जो रूट एलिमेंट है उसी को आप डिलीट कर सकते हैं और किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो जब इस हीप में से रूट को डिलीट करेंगे तो इसकी जगह जो लेगा नोड, वो जो लास्ट नोड होगा वो नोड इसकी जगह पे आएगा। तो अगर ये इसमें लास्ट नोड जो है वो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th नोड जो है ये लास्ट नोड है। 10th नोड इसकी जगह लेगा 70 का। और फिर हम हीपिफाई का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इंसर्शन के केस में हीपिफाई का प्रोसेस हम बॉटम अप चलाते थे। इंसर्शन करने के बाद हम चला देते थे अंटिल रूट। अब डिलीशन के केस में आपने एलिमेंट डिलीट करके रूट से उसकी जगह पे आपने लीफ नोड जो लास्ट पे आपने इंसर्ट किया वो लेके आएंगे और हीपिफाई का प्रोसेस बॉटम से अप से डाउन की तरफ हम हीपिफाई का प्रोसेस चलाएंगे। नीचे आपको एरे रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो जब हम 70 को डिलीट करेंगे 35 के साथ, तो जो 70 है वो आप ये हम कह देते हैं कि ये डिलीट हो गया 70 और इसकी जगह पे 35 आ गया। डिलीट होने का मतलब है कि आपने एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया। 35 जो 10th में था वो यहाँ फर्स्ट पे आ गया और ये वाला हम कह रहे हैं कि 70 पे अगर काउंटर हमारा अब 10 से 9 पे हो गया क्योंकि हमने एक एलिमेंट डिलीट कर लिया। अब हीपिफाई का प्रोसेस 1 से लेके यहाँ तक चलेगा, लेकिन चलेगा हाफ टाइम बिकॉज अब हमने देखा कि इन हीपिफाई का प्रोसेस कि इसके जो यहाँ पे पेरेंट के अंदर बड़ा नोड होगा और इसके जो चाइल्ड हैं वहाँ पे एलिमेंट छोटे होंगे। लेकिन इसको हीपिफाई का जब प्रोसेस किया तो हमने इसके चिल्ड्रन को कंपेयर किया 40 को 65 से। इसके साथ इन दोनों में से जो बड़ा है तो 65 इज़ ग्रेटर, तो 65 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। जब 35 यहाँ आ गया तो हीपिफाई का प्रोसेस इसके चिल्ड्रन के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इन दो में से विच वन इज़ ग्रेटर। तो हम देख रहे हैं कि 35 छोटा है और इसके चिल्ड्रन बड़े हैं और इन चिल्ड्रन के अंदर 50 जो है बड़ा है, तो 55 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा और हीपिफाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा हीपिफाई का प्रोसेस चल जाएगा और 70 आपने डिलीट कर लिया और 35 को आपने रिप्लेस करके हीपिफाई का प्रोसेस किया, तो हम देखते हैं कि वो रिप्लेस होने के बाद 35 इज़ हियर। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट हीप। इसी तरह से अगर हमने नेक्स्ट नोड डिलीट करना है तो यहाँ 35 था, 35 डिलीट हुआ तो उस 65 था यहाँ पे रूट के ऊपर। तो 65 जब डिलीट होगा तो इसके अंदर जो लास्ट नोड था दैट वाज ऑन द 9th पोजीशन विच वाज 15। तो 15 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा और 65 डिलीट होके एंड पे आ जाएगा। जब डिलीट हो गया तो काउंटर माइनस हो गया, तो काउंटर अब 8 तक होगा। अब जब आप 15 ऊपर आपने मूव कर दिया तो अब हीपिफाई का प्रोसेस टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा, लेकिन वो इस नोड तक 8वें नोड तक। तो जब आप हम फिर वही हीपिफाई का प्रोसेस शुरू करते हैं तो 15 सबसे पहले देखा कि इसके चिल्ड्रन बड़े हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है चिल्ड्रन में, तो 50। तो 50 ऊपर चला जाएगा और 15 इसकी जगह ले लेगा, नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आया तो फिर हमने देखा कि इसके चिल्ड्रन क्या ये 15 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, तो हम देखते हैं कि चिल्ड्रन बड़े हैं। इन दोनों चिल्ड्रन में देखा कि 45 बड़ा है, तो 45 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। और फिर हमने देखा कि ये 15 क्या अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, तो हम देखते हैं कि 20 बड़ा है 15 छोटा है, तो ये 20 15 को रिप्लेस करेगा। तो जो नया ट्री की जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं अपडेटेड फॉर्म ऑफ द ट्री के 15 यहाँ था जब उसने कंपैरिजन शुरू हुई, हीपिफाई का प्रोसेस शुरू हुआ, 65 एंड पे चला गया तो प्रोसेस शुरू हुआ। तो यहाँ जो 15 था और यहाँ 50 था तो इट इज़ रिप्लेस्ड। देन अगेन इन दोनों में 45 एंड 35 था, तो जब 45 वाज ग्रेटर इन दोनों चिल्ड्रन के अंदर तो 45 जो है ना ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। और फिर 15 एंड 20 में जब कंपैरिजन हुआ तो 20 बड़ा था, 20 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया।
तो जब जैसे ये हीपिफाई का प्रोसेस राइट मोस्ट होता होता यहाँ पे पहुँचा, तो जो स्वैपिंग हो रही है ट्री के अंदर, वही स्वैपिंग हमारी एरे के ऊपर होती चली जा रही थी। अब सारी स्वैपिंग के बाद जो नई हमारे पास जो हीप की ये फॉर्म है ट्री की और एरे की जो होगी, वो हम देख रहे हैं कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर 50 होना चाहिए, सेकंड थर्ड इंडेक्स के अंदर हमारे पास 40 स्टोर है, ऐसे तरह फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ लोकेशन के ऊपर 15 आ गया स्वैपिंग होते होते। और ये कंपैरिजन हमारे हर टाइम हाफ हो रहे हैं। जब हमने 15 के साथ कंपैरिजन किया तो हमने ये वाला ट्री इग्नोर कर दिया, हमने लेफ़्ट साइड पे मूव हो गए। और फिर जब इसके साथ कंपैरिजन हुआ तो हमने राइट ट्री छोड़ दिया तो लेफ़्ट मूव हो गए। तो इसी तरह से बिल्कुल इतने ही हाफ कंपैरिजन हम एरे के ऊपर भी करते चले जा रहे हैं। लॉजिकली थ्योरेटिकली हम जो कंपैरिजन जो हो रहे हैं वो हाफ हो रहे हैं। यहाँ हीप सॉर्ट का जो है ना एल्गोरिदम डिस्कस किया गया है। ये एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर से ये इसकी टोटल काउंटर साइज़ है। इसके अंदर से हम डिलीट करते चले जाएंगे और जैसे ही एलिमेंट सारे डिलीट होंगे वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। तो डिलीशन में हमने देखा कि जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट वाले के साथ हम सबसे पहले स्वैप करते हैं और फिर हम हीपिफाई का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जो कि टॉप से शुरू होता है बॉटम की तरफ जाता है। सो जो हमारा पेरेंट होगा दैट इज़ वो हमारे आई के आइज़ 1 तो एरे की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर पड़ा होगा। और हम लॉजिकली हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने हाफ कंपैरिजन करने हैं, बिकॉज आप टॉप से जब कंपैरिजन शुरू करेंगे तो आप ट्री के लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव होते चले जाएंगे, ताकि हीपिफाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है आपने। तो ताकि जो सबसे जो एलिमेंट है वो अगर पेरेंट चाइल्ड में एलिमेंट बड़े हैं और पेरेंट में छोटे हैं तो स्वैपिंग होती जाए और ये प्रोसेस नीचे की तरफ मूव होता चला जाए ताकि हीपिफाई कंप्लीट हो सके। तो लॉजिकली हाफ कंपैरिजन हाफ है, इसलिए हम हाफ लूप चलाया और P और I बोथ पॉइंटिंग टू दी एरे के उस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट पॉइंटर पड़ा हुआ है, दैट इज़ 1 इनिशियली। और अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिकल फार्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, लेफ़्ट चाइल्ड जो होगा वो पेरेंट I अगर 1 है तो उसका लेफ़्ट चाइल्ड 2 के ऊपर होगा और राइट चाइल्ड 3 के ऊपर होगा। और फिर साथ ही हमने कंपैरिजन करके देखा कि अगर लेफ़्ट चाइल्ड बड़ा है राइट चाइल्ड से तो हम P जो पॉइंट करना शुरू कर देगा लेफ़्ट चाइल्ड को, क्योंकि हमने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। तो P इज़ पॉइंटिंग टू द लेफ़्ट चाइल्ड, अगर बड़ा होगा लेफ़्ट चाइल्ड बड़ा होगा। I इज़ पॉइंटिंग टू द पेरेंट पॉइंटर और P और I के दरमियान में हमने स्वैपिंग करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो P विल पॉइंट टू द राइट चाइल्ड। तो और उसके बाद अगर P और I बोथ अगर एक ही चाहे वो नोड को पॉइंट कर रहे हैं नहीं करते तो फिर हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे और I जो है वो अपने पेरेंट पे नीचे मूव हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल डेफिनेटली इसके अंदर काउंटर जो है n वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा अनटिल के सारे नोड जो हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी कि प्रॉपर हीपिफाई हो जाए। तो इस तरह से जैसे जैसे नोड डिलीट होते चले जाएंगे, एंड पे मूव होते चले जाएंगे, जब ये लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारा जो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में एरे के अंदर मौजूद होंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने अभी एल्गोरिदम में से जब बाहर निकलेंगे तो लॉजिकली हमारे जो ट्री के सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 डिलीट होते चले जाएंगे और एंड के ऊपर आते चले जाएंगे, बिकॉज हमने यही देखा था कि रूट नोड के ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा पूरे ट्री के अंदर से, और जबकि छोटे एलिमेंट लेफ़्ट एंड राइट पे हैं। तो उसी तरह से वो मूव होते चले जाएंगे, स्वैप होते चले जाएंगे। हर एलिमेंट डिलीट होने के बाद हीपिफाई का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो एट दी एंड ट्री के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और आपके पास एरे के अंदर जो सारे नंबर हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीप सॉर्ट का।